Assalamualaikum everyone. I hope you guys are absolutely fine. Well, this video is especially for science students. बेसिकली साइंसेस में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे होते, हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं हो रहे होते और हम सिर्फ इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसे काम करती है, इसका मकसद ये है। ठीक है, हमने कभी रियलिटी में 3D में इसको देखा नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा भी हमें हो ना, अगर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हो समझने की, तो हम यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं, टॉपिक का नाम लिखते हैं, 3D एनिमेशन लिखते हैं। कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती है, एंड जब आती भी है तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, फिज़िक्स में एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें डीसी करंट, एसी करंट एंड जो लॉज भी आते हैं उसके अंदर। इसके अलावा सर्किट्स जो बनाने होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे होते हैं ये ऐसे काम करता है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं, ये कंपोनेंट ऐसे काम करता है, कंपोनेंट वैसे काम करता है, एसी करंट ये होता है, डीसी करंट वो होता है, लेकिन रियलिटी में हमने कभी नहीं देखा होता है। ठीक है, अब एज्यूम करो कि अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो मुश्किल आते हैं फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, इन सब को 3D में समझ सको, कैसा होगा, है ना। कोई वीडियो नहीं देखनी है आप लोगों ने, आप हर चीज़ के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, अपनी खुद की 3D एनिमेशंस बना सकते हो। कैसे? ठीक है, मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट एक्सप्लोर की थी और यकीन करो वाकई कमाल की है। सही है, आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी वेबसाइट पे आ जाना है, सॉरी वेब ब्राउज़र पे आ जाना है, यहाँ पे आके सर्च करना है PHET अपर केस, ठीक है, एंड गो कर देना है, पहली वेबसाइट आएगी। सही है। अच्छा, अब जो मैं एग्जांपल दी थी मैं उसी पे चलता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ पे, फिज़िक्स में चलते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो तीनों के लिए। फिज़िक्स में जाने के बाद मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पे ले जाता हूँ। आ गए हम लोग यहाँ पे। ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है, नेट थोड़ा स्लो आ रहा है, तो अपोलोजाइज फॉर दैट। अब एज्यूम करो मुझे नहीं पता था कि भाई डीसी करंट एंड एसी करंट में क्या फ़र्क होता है, मैं सिर्फ एज्यूम करता आ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो रहे हैं। मैंने कभी देखा नहीं था रियलिटी में कि भाई ये कैसे डीसी करंट और एसी करंट में आखिर फ़र्क होता क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने सिंपली एक सिंपल सर्किट बनाया, देखो डीसी करंट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैंने फिर एक एसी सर्किट बनाया। ठीक है, एक एसी सर्किट बनाया मैंने, बिल्कुल सिंपल सर्किट बनाया मैंने एसी का भी। ठीक है, मैंने कुछ वायर्स ऐड की, मैंने कुछ एक बल्ब ऐड किया, एंड देयर यू गो। अब देख रहे हो, इससे पहले मुझे नहीं पता था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, एसी में क्या फ़र्क है, बस पढ़ा हुआ था, लिखा हुआ था नोट्स में, लेकिन अपनी आंखों से देख रहा हूँ आज। ठीक है, अब जो कुछ देख लिया है, खुद कर लिया है, कभी भूलेगा नहीं आपको, यकीन मानो। अब जैसे आप डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने हैं, आपने आपने पैरेलल सर्किट बनाने हैं, आपने सीरीज़ बनाने हैं बड़े बड़े, आप वो भी आराम से बना सकते हो, यहाँ पे समझ सकते हो कि कैसे काम करते हैं, वो कैसे करंट डिवाइड होता है ना। दिखाता हूँ, हमने पढ़ा होता है कि भाई पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, अब वो कैसे डिवाइड होता है हम सिर्फ एज्यूम कर रहे होते हैं, हम सिर्फ समझ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें नहीं पता होता। अब उसको वो भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना कमाल है, कितनी इंटरेक्टिव एनिमेशंस हैं कि किसी बंदे के लिए समझना बहुत आसान होगा। अब देखो यहाँ पर किस तरह करंट डिवाइड हो रहे हैं, है ना, कुछ हिस्से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो इससे पहले हमें नहीं पता होता। मैं और दिखाता हूँ आप लोगों को, और बहुत एग्जाम्पल्स है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। आप देखो इसके अंदर, देखो इसके अंदर आप ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, रेजिस्टेंस इन अ वायर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, इसके अलावा आप फोर्सेस के बारे में समझ सकते हो। ठीक है, प्रेशर के बारे में समझ सकते हो, फ्रिक्शन के बारे में समझ सकते हो। इवन फ्रिक्शन देखो कितने उन्होंने इंटरेक्टिव तरीके से समझाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा बैलेंसिंग वगैरह, वेव समझ सकते हो। अब वेव्स मसला आ रहा होता है ना कि वेव्स में पार्टिकल कैसे ऑस्किलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, दाएं बाएं हो रहे हैं, क्या है ये वेव्स। सही है,
आप यहाँ पर खुद की वेव्स बना सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ जाके, देखो यहाँ पर। ओके, ये देखो, देख रहे हो, अपनी वेव्स बना सकता हूँ यहाँ पे। है ना कमाल की चीज़। और कुछ कर सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते हो आप। आपने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट समझने हैं, आपने मैथ्स में, चलो मैथ्स के सेक्शन में चलते हैं, एंड मैथ्स में दिखाता हूँ क्या क्या है। अच्छा, इसके अलावा देखो फिज़िक्स में साउंड वेव्स भी हैं आपके पास। आप इवन ऑप्टिक्स समझ सकते हो, ठीक है, मिरर्स वगैरह, इवन के डेंसिटी भी है यहाँ पे, एनर्जी। ओके, यहाँ पे आपके पास वेव्स भी है, डिफ्यूजन भी है, गैस प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी समझाया हुआ है यहाँ पे, एनर्जी फॉर्म्स भी समझाई हुई हैं। सही है, और दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके पास मैथ्स वाले सेक्शन में भी बहुत कुछ है। जैसे कि देखो शेयर एंड बैलेंस वगैरह, एंड बहुत सिंपल चीज़ें भी हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं यहाँ पे। आप वेक्टर समझ सकते हो यहाँ पे, इसके अलावा कर्व्स बना सकते हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक समझ सकते हो यहाँ पे, ग्राफ्स बना सकते हो, उसकी इक्वेशंस देख सकते हो, एंड देख सकते हो डिफरेंट ग्राफ्स के ऊपर वर्टेक्स पे क्या इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। देखो 4 फॉर्म्स यहाँ पे दी हुई हैं आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपने ग्राफ को चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं डिफरेंट ग्राफ्स बना सकता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देखो मैं मैसेज एंड स्प्रिंग्स के बारे में भी, एरिया, अलजेब्रा के बारे में भी समझ सकता हूँ, और बहुत कुछ है, ठीक है। सो आप लोग खुद जाके एक्सप्लोर कर सकते हो इसे। इसका मैंने आपको नाम भी बता दिया, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मुझे भी रिसेंटली पता चला, बहुत कमाल की वेबसाइट, इसमें बायोलॉजी, अर्थ एंड स्पेस के बारे में, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिज़िक्स, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप समझ सकते हो बहुत आसानी से 3D एनिमेशन में। सही, कितनी कमाल की चीज़ है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको पहले इस चीज़ का नहीं पता था, तो मेक श्योर डू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एज वेल, एंड मेक श्योर टू शेयर विद दोज whom you think will benefit। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।